दारुल उलूम वक़्फ़, जो कि दारुल उलूम से बिल्कुल मुत्तसिल दूसरा जुज़ कह सकते हैं दारुल उलूम का, उसकी मस्जिद अत्यबुल मसाजिद में हम दाखिल हो रहे हैं। इस मस्जिद की भी एक तारीख़ है और इस मदरसे की भी एक तारीख़ अपने आप। अल मकतबतुल क़ासिमिया दारुल उलूम वक़्फ़ में लाइब्रेरी, खूबसूरत लाइब्रेरी, बच्चे यहाँ पर अपनी किताबों को जारी कराना या स्टडी करना, ये सारी इमारतें और जो यहाँ की तारीख़ आप देख रहे हैं, इसमें अगरचे ये इमारतें नए आर्किटेक्ट और जदीद नक्काशी से मुज़य्यन है, लेकिन इनके अंदर एक तारीख़ है। वो तारीख़ जो कि हमारे मुल्क की जो सूरत हाल हम आज देख रहे हैं, या ये कह सकते हैं कि मुल्क की आज़ादी और एक क़दीम तारीख़, इन मदारिस ने उलमा की एक फ़ौज तैयार की, जिन्होंने सिर्फ़ कौम नहीं बल्कि मुल्क, या फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ें तो आलमी पैमाने पर इंसानियत की बहुत ही खूबसूरत और तरतीब से फूलों की भी आबियारी की गई है। आप देख सकते हैं ये दारुल हदीस की इमारत है, जो कि मस्जिद अत्यबुल मसाजिद वक्फ बोर्ड के बिल्कुल जुनूब में वाक़िफ़ है। मुफ्ती मतीउर रहमान साहब क़ासिमी दावत बरकातुहुम और मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान साहब हमारे साथ हैं। मुफ्ती साहब, ये यहाँ पे जो ये इमारत दारुल हदीस के नाम से मौसूम है, इसमें किस तरह के ख़िदमात अंजाम दिए जाते हैं? दारुल उलूम वक़्फ़ देवबंद की ये शानदार इमारत दारुल हदीस की है और दरस निज़ामी में हदीस पाक की तालीम को बड़ी अहमियत हासिल है, और इसी का नतीजा है कि ये दरसगाह बैनुल अक़वामी इदारे की एक मारूफ़ दीनी दरसगाह है, और यहाँ के तलबा पूरे खत्ते ही में नहीं बल्कि पूरे मुल्क में एक शानदार खिदमात इनकी हैं, और इस एतबार से इसकी बड़ी अहमियत हासिल है। ये ज़रा सा हम अपने आगे बढ़े और इस बिल्डिंग का आप आर्किटेक्ट भी देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत तरीके से इसे डिज़ाइन किया गया है।